अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तुर्किश अंजीर का पौधा जो कि साइज़ में सबसे बड़ा हो जाता है और सबसे यूनिक पौधा माना जाता है। ये आप इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। इसमें जो मसला आ रहा होता है, जो भी अंजीर का पौधा लगाते हैं उसका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा था, तो इसका माशाल्लाह से साइज़ सबसे बड़ा होता है। प्याज के साइज़ जितनी ये बड़ी हो जाती है, लेकिन ये इस साइज़ में आके जो रुक गई है, ठीक है, और इससे फफूंदी की बीमारी का भी अटैक हो रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह हम इससे जो अपने अंजीर के पौधे का साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसको फफूंदी से किस तरह बचा सकते हैं, क्या केयर है और किस तरह हम इसे अपने घर में लगा सकते हैं। पौधा जो है 18 इंच के गमले में लगा है, पौधा छत के ऊपर, लोकेशन लाहौर है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंजीर का पौधा जो भी हम घर में लगाते हैं तो उसमें लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अंजीर का पौधा जो हमने लगा लिया, लेकिन अंजीर का साइज़ जो बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये वैसे ही जो वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ, इसकी जो वैरायटी का मैंने बताया था तुर्किश अंजीर है और इस साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका भी जो साइज़ है एक टाइम आता है कि रुक जाता है। ठीक है, तो इसे हमने बढ़ाना किस लिए, और अंजीर जो होती है येलो कलर में ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम किस तरह बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप जो है अंजीर को ड्रॉप होने से कैसे बचाएंगे, साइज़ इसका बड़ा कैसे करेंगे, और जो उसके पत्तों पे फफूंदी लग जाती है उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। 1 जून 2024 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने जो है इसका अंजीर का साइज़ बढ़ाना है, तो ये क्या खाद हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम जो है NPK खाद यूज़ करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। ठीक है, ये तीनों इसमें मिक्स होती हैं। तो हम ये यूज़ करते हैं कि जो फल का साइज़ है वो छोटा रह रहा हो, तो इसे बढ़ाने के लिए जो है हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जून में देख लिया टेम्परेचर 45 चल रहा है, तकरीबन 50 के करीब गर्मी है, तो इतना सा फर्टिलाइज़र जो है हमने अपने पौधे में डालना है। इससे अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो पौधा हमारा डेड आ जाएगा, क्योंकि ये गर्म खादें होती हैं, केमिकल खादें होती हैं, तो इसका इफेक्ट जो है 24 घंटे में आ जाता है। तो इसके बाद जो है फल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी खाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोटाशियम है, बहुत ही ज़बरदस्त खाद मानी जाती है फलदार पौधों के लिए और सब्जियों के लिए। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो फल लगा होता है उससे ये ड्रॉप नहीं होने देता, ना ही उसे येलो होकर गिरने देता है। तो पोटाशियम जो है आपने इतनी ही यूज़ करनी। पौधा देख लें 3 साल का 18 इंच के गमले में लगा है, जून चल रहा है, 45 से 50 टेम्परेचर है, उसमें आपने खाद इतनी ही यूज़ करनी है। और पौधा आपका सेहतमंद होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाद डालते हैं तो पौधा आपका साथ ही डेड हो जाएगा। 24 घंटे में इसका इफेक्ट रहता है। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो पौधा है वो कोई भी अंजीर जो हमारी ड्रॉप नहीं करेगा, ना ही उसे येलो होने देगा। साथ ही आपने अपने पौधे की गोडी भी करनी है। गोडी करने से भी जो है फल का साइज़ बढ़ता है। ये टिप्स आप अगर अपने पौधों पे करते हैं तो यकीनन काम करेंगे। इथाइनोफेट जो है मेडिसिन है, ये हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो अंजीर का पौधा उसके अंदर फफूंदी लग जाती है। अक्सर होता है कि पत्तों के अंदर ज़्यादा ज़्यादा से लग जाता है, सुराख हो जाते हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका क्या हल है। तो उसके लिए जो है आप ये यूज़ करेंगे। और अंजीर के ऊपर जो है दाग धब्बे भी आ जाते हैं, उसमें भी आपने यही यूज़ करना है। उससे जो है आपकी अंजीर क्लियर हो जाएगी। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो आपका जो है अंजीर का जो फल है वो किस तरह का हो जाएगा और फफूंदी जो है वो किस तरह की लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ये स्प्रे नहीं करते तो आपका जो फल है वो इस तरह का हो जाएगा, दाग धब्बे उस पर आ जाएंगे और साइज़ नहीं बढ़ेगा, छोटे साइज़ में ही ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थाइनोफेट के इस्तेमाल से जो आपका फल क्लियर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस पे बीमारी इफेक्ट कर चुकी है, मैंने आपको दिखाना था, इसलिए मैंने स्टार्ट में जो है इस पर यूज़ की। उसके बाद जो है मैंने इस पर यूज़ नहीं की मेडिसिन। तो ये देख लें, बीमारी जो है इस तरह की लग जाती है। दूसरी जो अंजीर के पौधे के ऊपर बीमारी आती है, गर्मियों में आती है। जब तेज़ गर्मी होती है बीमारी जो है शदीद फैल जाती है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने 1-2 दफ़ा स्प्रे कर चुका था थाइनोफेट का, तो बीमारी जो है बहुत ही कम आई। उसके बाद जो मैंने स्प्रे नहीं किया, क्योंकि आपको जो है ये स्प्रे हर 15 दिन बाद करना होता है या 10 दिन बाद करना होता है, तभी जो है आपका पौधा सेफ़ रहता है। तो ये देख लें, थोड़ा सा इफेक्ट इसका मैंने आपको दिखा दिया कि पत्ते जो है इस तरह के हो जाते हैं। ये भी थाइनोफेट में जो है आप मेडिसिन जो है स्प्रे यूज़ करते हैं तो कंट्रोल कर लेंगे, नहीं करेंगे तो ये फैलती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये फल तक भी पहुंच जाती है। तो आपने ये अंजीर के पौधे के ऊपर करनी कब है, करनी है आपने स्टार्ट में ही है, जब अंजीर छोटी सी होती है। खाद देने के 15 दिन बाद की मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। साइज़ जो है काफ़ी माशाल्लाह से बढ़ना शुरू हो चुका है पौधों में। गर्मी तेज़ होती है, फल का साइज़ नहीं बढ़ा होता है। तो होता है कि बारिशें हो जाए तो फ़ौरन जो है साइज़ आपका बड़ा हो जाता है, बारिशें नहीं हो रही तो खाद के ज़रिए हमने इसका साइज़ बढ़ाया। लेकिन इसमें तीसरा मसला आता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो हमारी जो भी अंजीर पकती हैं या पकने वाली होती है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है तो वो खा जाते हैं। तो उससे किस तरह बचाया जाए। जो शादियों पर हम बिद यूज़ करते हैं, जो बिद वो पॉली बैग में बना के हमें देते हैं, उस तरह का बड़ा पॉली बैग मिल जाता है, तो वो जो है हम इस तरह अंजीर के ऊपर जो है लगा सकते हैं, बर्ड से बचा सकते हैं। लेकिन जो है मैंने कहा सदका जारी है, खाते रहेंगे, कितनी के खा लेंगे, हमें भी जो कोई पकेगी तो हम भी वो खा लेंगे। तो इसीलिए इस तरह सिलसिला जा रहा है। तो वीडियो जो है मैंने इसी तरह कम। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही मई जून आता है तो उसमें कोई भी फल जो होता है वो बड़ा नहीं हो रहा था, पौधा आपके ग्रोथ नहीं कर रहे होते, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने जो है फल बढ़ाना है या पौधे ग्रोथ करनी है, कुछ भी करना, तो केमिकल खादें आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर बारिशों का इंतज़ार करें। जैसी बारिश होंगी आपका पौधा ग्रोथ करेगा, फल का साइज़ भी बढ़ेगा। लेमन जो ग्रीन होते हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाते हैं, तो बारिशों में इतनी पावर होती है। जज़ाकल्लाह।